लोग सुनने छा 90.4 कुमावाणी अपन रेडियो अपन बात। तो दोस्तों, जो आज हमारा कार्यक्रम चल रहा उनमें का हमारे बातचीत होने कोरोना वायरस संकट समय में अगर पुलिस प्रशासन की बात करूँ तो कई तरीके की चुनौतियां उन्हें सामने होने। हमारे समाज में जो है पुलिस राष्ट्रीय कोरोना वायरस संकटक समय में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जी उल्लेखनीय काम करने। अगर हम बात करूँ पुलिस प्रशासनिक तो पूरी दुनिया के साथ साथ कोरोना वायरस से जो फैली महामारी छो पूरे देश के हिलाबेर छोड़ दे। यो समय देश में जो छो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जैसी स्थिति छो और ये चुनौती देशक सामने शायद कभी नया होने। जहाँ एक तरफ यह महामारी पे निपटना के लिए डॉक्टर्स, नर्स और अन्य जतुकले स्वास्थ्य कर्मी छे वो बखूबी संभालने रही, तो दूसरी तरफ आपदा के घड़ी में देश एक शांति व्यवस्था बनाए रखना के लिए पुलिस जो छो आल अहम जिम्मेदारी निभाने। तो ये दौरान पुलिस महकमे के किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ना, क्या क्या चुनौतियां उनर सामने छे और पूर्व जनता थे वे उके तरीके सहयोग जाने। तो हमारे साथ में जुड़नी थानाध्यक्ष भीमताल बेटी कैलाश चंद्र जोशी जी। सर बहुत बहुत स्वागत करनू अपन रेडियो कुमावानी में। मैं कैलाश चंद्र जोशी, थाना प्रभारी थाना भीमताल जी। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, जो भी श्रोता मुझे सुन रहे होंगे अभी जी, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं तो सभी श्रोताओं से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे केंद्र सरकार ने, हमारे राज्य सरकार ने, हमारे स्थानीय प्रशासन ने जो भी दिशा निर्देश कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिए हैं उनका पालन करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना वायरस की महामारी में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, तो उसमें सफल होंगे। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि जो भी व्यक्ति बाजार जा रहे हैं आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए, वो जो भी निर्धारित समय है सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक का, तो उसी दौरान जाएं। इसके अलावा अगर 4 व्हीलर अगर आपके पास है, 4 व्हीलर लेके अगर आप बाजार की तरफ जा रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि 4 व्हीलर अभी मना किया गया है। और 2 व्हीलर में भी केवल एक व्यक्ति की अभी एक व्यक्ति के लिए अनुमति मिली है, तो एक ही व्यक्ति बाजार जाए जरूरी सामान की खरीदारी के लिए और प्रॉपर हेलमेट का उपयोग करे, क्योंकि हेलमेट भी अपने आप में एक माध्यम है, एक समझ लीजिए उपकरण है कि जिससे कि हम कोरोना रोकथाम में उसकी सहायता ले सकते हैं जी। इसके अलावा बाजार क्षेत्र में एक स्थान पर बहुत ज्यादा व्यक्ति किसी भी रूप में एकत्र ना हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग या व्यक्ति से व्यक्ति की जो दूरी है जो 1 मीटर 1.5 मीटर निर्धारित की गई है, तो उसका पालन करें और प्रॉपर मास्क पहन के रखें। और अगर आप कहीं दूर यात्रा कर रहे हैं, अर्थात जैसे आपको नीचे पहाड़ से हल्द्वानी की तरफ आना है या किसी और मतलब डेस्टिनेशन में जाना है, तो प्रॉपर अपना अनुमति लेके ही जाएं, बिना अनुमति के न जाएं, क्योंकि जगह जगह पे पुलिस पिकेट्स, पुलिस बैरियर लगे हुए हैं जहां पर चेकिंग की जा रही है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना परमिशन के जा रहे हैं उनके खिलाफ जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो कृपया करके जो भी सरकार ने आदेश जारी किए हैं उनको फॉलो करें जी। सर एक चीज आपने बताया कि अगर 2 व्हीलर है तो एक व्यक्ति जाए, अगर 4 व्हीलर है, अगर इमरजेंसी है जैसे कोई किसी को हॉस्पिटल जाना है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, तो तभी जा सकते हैं। हाँ जी, मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए 4 व्हीलर अलाउ किया गया है, लेकिन वो उसमें भी केवल 1-2 व्यक्ति होंगे, एक चालक होगा, एक पीछे जो इमरजेंसी वाला व्यक्ति है वो हो सकता है। इसके अलावा 3 व्यक्ति एक वाहन में 4 व्हीलर में ना हो और प्रॉपर उनके पास अगर फर्स्ट टाइम वो जा रहे हैं तो स्वाभाविक बात है कि मेडिकल पेपर उनके पास नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि जगह जगह बैरियर्स पे सारी चीजें नोट किए जा रहे हैं, कौन सा वाहन कितने बजे कहाँ से जा रहा है और उसमें कितने सवार हैं और किस काम के लिए जा रहा है, वही चीज हम रिकॉर्ड में रख रहे हैं। वापस अगर वो आता है तो वो चीज अगर नहीं पाई जाती है कि वो किसी को दिखा के नहीं आया है, वो खाली फर्जी तरीके से यहाँ से गया, तो उसके खिलाफ फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जी। और बहुत सारे लोग जो है ई पास बना रहे हैं इमरजेंसी सेवाओं के लिए जी। तो इसके लिए वो कहाँ संपर्क करें? ई पास के लिए उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट में ही ऑप्शन दिया गया है, उसमें आप लॉगिन करके अपना डिटेल्स पूरा भेज सकते हैं उसमें, और उसी से ही तो आपके मोबाइल में ई पास आ जाएगा। वही ई पास आप
जगह जगह जहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं वहाँ पर अपना ई पास पुलिस को चेक करवा सकते हैं। जी। और सर एक चीज़ और, इस समय जो है पूरा पुलिस जो प्रशासन है सभी जगह तैनात है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है सभी लोगों के लिए। तो इस समय आप लोगों को किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और आप लोगों से क्या चाहेंगे कि कैसे सपोर्ट करें? देखिए, अभी दिक्कत तो है, निश्चित रूप से हमारा जो भी पुलिस फोर्स लगा हुआ है ड्यूटी पे, उनको 12-12 घंटे की शिफ्टों में ड्यूटी करना पड़ रहा है और लगातार चेकिंग करने की वजह से उनमें भी थोड़ी सी कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति जिससे पूछताछ करी जा रही हो कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति अनावश्यक रूप से बहस करने लग जाता है कि क्यों आप बार-बार हमें टोक रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। ये परेशान करने के लिए नहीं की जा रही कार्रवाई, ये केवल अपने क्षेत्र को, अपने देश को, अपने राज्य को कोरोना वायरस से मुक्त रखने में जितना भी प्रयास किया जा सकता है वो कार्रवाई की जा रही है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि हमें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया जा रहा है या हमें परेशान किया जा रहा है, ये जनता की भलाई के लिए कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए जहाँ पर भी बैरियर्स लगे हैं वहाँ पर प्रॉपर अगर आप ई पास है तो ई पास अपना दिखा दीजिए, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप बिना अनुमति के जा रहे हैं और मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तभी आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा अगर आप मेडिकल इमरजेंसी में है या आपके पास प्रॉपर पास, फिर कोई दिक्कत नहीं है। माना सपोज सर किसी के पास ई पास नहीं है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो फिर उसके लिए आप कैसे फिर उन्हें जाने दे रहे हैं? वो क्या वो फिर परिस्थिति उस मौके पे क्या सर्कमस्टांसेस है उस आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा मौके पे। इस बारे में फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वो क्या परिस्थितियां हैं मौके पे। जैसी परिस्थिति मौके पे मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर लगेगा कि हाँ वास्तव में आवश्यक सेवा से संबंधित किसी कार्रवाई के लिए जाना पड़ रहा है तब तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ ये वास्तव में इनको ऐसी इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है या नहीं जाना पड़ रहा है। और अनावश्यक रूप से कोई आ रहा है तो फिर उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, इसमें चालान की कार्रवाई भी करी जा रही है, वापस भी भेजा जा रहा है, सारी चीजें करी जा रही है, मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं परिस्थिति के अनुसार कि जनता हमें प्रॉपर अपना सहयोग करे। जो भी राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करें तो वही अपने आप में पुलिस के प्रति उनका सम्मान है, उनकी भाव है कि वो पुलिस को सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि हमें भी अनावश्यक रूप से किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रॉपर अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, दुकानों में कोई भीड़ नहीं है, लोग अपना लाइन लग के खरीदारी कर रहे हैं, अनावश्यक आना जाना नहीं है, यही हमारी सफलता है। इसी को फॉलो करें तो यही पुलिस के प्रति उनकी सहयोग हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यही कुल की पुलिस महकमे की जिम्मेदारी एसागलेजी और वर्जे किले की उनको मालूम हो कि पुलिस प्रशिक्षण के दौरान इस तरीके जतुगला आपातकालीन स्थितियों ने उबे कसिक निपटी जो और आल जतुगला सरकार द्वारा दिशा निर्देश दी जा रही हम उनर बखूबी पालन करो। और तो ये के साथ साथ कैलाश चंद जोशी जी के बहुत बहुत धन्यवाद करनू कि हमारे कार्यक्रम में जुड़बेर उन्होंने महत्वपूर्ण बात तमाम श्रोताओं तक पहुंचाई। सर धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग सुनने छा 90.4 कुमावाणी आपण रेडियो आपण बात।